Assalamu alaikum, dear students. I am your English teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Halwar. Dear students, in the previous lectures, we have read and translated unit number 1, lesson number 1, which was Hazrat Muhammad's, peace be upon him, kindness and forgiveness. So, dear students, in today's lecture, we will try to solve our exercise. तो हमारी एक्सरसाइज में कॉम्प्रीहेंशन स्किल है, उसमें आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज कॉज एंड व्हाट इज इफेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये सुन रखा है कि हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है. आपने सुना है ना इस बात को, तो ये एक रियलिटी है. आज हमने इस रियलिटी को साबित करना है कि वाकई क्या हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है. तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हर एक्शन के पीछे कोई ना कोई कॉज होता है. तो हम अफेक्ट को एक्शन पढ़ते हैं कि अफेक्ट क्या है. अफेक्ट एक एक्शन है और कॉज क्या है. कॉज एक रीजन है. यानी हर एक्शन जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, to understand this cause and effect, I am going to tell you people a story. The story is about two friends. Dear students, these two friends were very close friends. They used to sharing each other. They used to share their notebook. They used to share their luggage. They used to share their each and everything with one another. One day, they were communicating that summer vacations are going to end. गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं and we didn't visit even a single spot. हमने कोई सैर नहीं की, एंजॉय नहीं किया. सो वो क्या प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें किसी हिल स्पॉट की सैर करनी चाहिए. तो वो प्लान बनाते हैं कि हमें सैर करनी है मरी की. तो वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और मरी की सैर को प्लान करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखना है कि वो प्लान क्या करते हैं. विजिट टू मरी. अच्छा, इस विजिट के पीछे क्या रीजन है. बिकॉज दे वर फीलिंग वेरी बोरिंग. क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने विजिट टू मरी का प्रोग्राम बनाया. सो डियर स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि वो एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि हम सुबह सुबह निकलेंगे. और वो सुबह सुबह निकले, गाड़ी के टिकट लिया, गाड़ी पे बैठे और चल पड़े. तो रास्ते में क्या देखते हैं, मोटरवे पर एक एक्सीडेंट हुआ. जैसे सारे लोग वहाँ पे खड़े थे, वो भी गाड़ी से निकलते हैं और उस स्पॉट पे पहुँचते हैं और पूछते हैं कि व्हाई डिड दिस हैपन, ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है. तो दे वर टोल्ड दिस इज बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर. ये एक्सीडेंट ड्राइवर की बेएहतियाती से हुआ है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टेल मी, यहाँ पे एक एक्शन हुआ है. कौन सा एक्शन हुआ है. यहाँ पे एक्शन हुआ है एक एक्सीडेंट. सो व्हाई दिस एक्शन हैपन, इसके पीछे क्या रीजन है. दिस वाज बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ द ड्राइवर. ये ड्राइवर की बेएहतियाती से. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे आपको स्टोरी सुनाऊंगा और इस स्टोरी में आपने मुझे स्टॉप करना है जहाँ पे कोई ना कोई एक्शन हुआ और उसके पीछे कोई ना कोई रीजन. अच्छा, आगे वो चल पड़ते हैं. रास्ते में क्या देखते हैं कि वो प्यास महसूस कर रहे हैं और वो ड्राइवर से कहते हैं प्लीज स्टॉप द कार इन सम सर्विस एरिया, वी वांट टू ड्रिंक वाटर. हम पानी पीना चाहते हैं. तो ड्राइवर ने ऐसे ही किया, वो उतरे, उन्होंने पानी पिया. नाउ डियर स्टूडेंट्स, ओके गुड स्टूडेंट्स, आप मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक एक्शन हुआ है. कौन सा एक्शन हुआ है. ड्रिंकिंग वाटर हुआ है, ड्रिंकिंग हुई है. तो वो किसकी वजह से हुई है. बिकॉज दे वर थर्स्टी. ये उनकी प्यास की वजह से हुई है, थर्स्ट की वजह से हुई है. अब क्या होता है, वो चल पड़ते हैं अगेन से. और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अब हमने करना क्या है. वो चेयर लिफ्ट की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं, टिकट लेते हैं, चेयर लिफ्ट की सैर करते हैं. जब सैर करके खड़े हो जाते हैं तब कहते हैं कि नाउ वी आर फीलिंग वेरी हंग्री. तो अब हम खाना खाते हैं. वो होटल पे जाते हैं, होटल पे खाना खाते हैं. अब क्या हुआ है. गुड, रियली गुड. अब एक एक्शन डन हुआ है, उन्होंने 8 मील खाना खाया है. तो इस
8 मील के पीछे एक कॉज है, रीजन है, और वो रीजन कौन सी है? बिकॉज ऑफ देयर हंगर, उनकी भूख की वजह से उन्होंने खाना खाया। अब डियर क्या होता है, अब वो दोबारा से वो कहती है कि अब हमने हाइकिंग करनी है। हाइकिंग करने के लिए वो एक स्पॉट का प्रोग्राम बनाते हैं। जब हाइकिंग करके वापस आते हैं, देखते हैं अंधेरा हो गया है, अब क्या करना है? वापस जाना है। तो वापसी के लिए वो एक दोबारा से टिकट लेते हैं और गाड़ी पे बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ है? एक्शन डन हुआ है, एक्शन डन हुआ है। क्या हुआ है कि वो रिटर्न होम, वापसी का प्रोग्राम बनाते हैं। वाई? क्यों? बिकॉज दे वर गेटिंग लेट, क्योंकि वो लेट हो रहे थे, तब वो वापसी का प्रोग्राम बनाते हैं। सो तब क्या होता है, वो घर पहुंचते हैं। घर में उनसे पूछा जाता है कि हाउ वाज दिस टूर, ये कैसा रहा, आप हमें बताएं। तो वो बताते बताते थक जाते हैं। वो कहते हैं नाउ वी वांट टू स्लीप। व्हाई डू यू वांट टू स्लीप? घर वाले पूछते हैं, आपने पूरी स्टोरी तो बताई नहीं है। वो कहते हैं बिकॉज वी आर टायर्ड, हम थक गए हैं, और वो सोने के लिए चले जाते हैं। अब क्या हुआ है? एक्सीलेंट, गुड स्टूडेंट्स, अब स्लीप हुई है। एक्शन क्या हुआ है? उन दोनों बॉयज की तरफ से स्लीप हुई है, और इस स्लीप के पीछे क्या है? एक रीजन है, बिकॉज ऑफ देयर टायर्डनेस, उनकी थकावट की वजह से वो सो। अब ये स्टूडेंट्स, हमने इस पूरी स्टोरी में समझा कि व्हाट इज अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है, और हर अफेक्ट एक एक्शन होता है, और हर अफेक्ट या एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है, और उस कॉज को हम रीजन बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द पेज नंबर 4 ऑफ योर लेसन। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को। सो हम इसको रीड करते हैं। एट टाइम्स वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन, कि एक एक्शन की वजह से, एक कॉज की वजह से एक एक्शन डन होता है। वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन। ओके, इफ यू ईट केयरलेसली, यहाँ पे वो कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं। इफ यू ईट केयरलेसली, अगर आप बेहतियाती से खाते हो, योर हैंड्स विल गेट डर्टी, आपके हाथ गंदे हो जाते हैं। आपके हाथ गंदे होना क्या है? एक एक्शन है, और इस एक्शन के पीछे केयरलेसली क्या है? एक रीजन है, यानी एक इफेक्ट हुआ है, एक इफेक्ट, और ये इफेक्ट हुआ है एक कॉज की वजह से। इसको हम कॉज नहीं बोलते। ओके डियर स्टूडेंट्स, ईट केयरलेसली इज व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ है? योर हैंड्स विल गेट डर्टी बिकॉज यू एट केयरलेसली, और एट केयरलेसली एक रीजन है। थिंकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वट एवर यू रीड। अब अपने सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे, जब हमें कॉज एंड इफेक्ट का पता होगा, अब हम अगर रीडिंग करेंगे तो इसमें हमें बड़ा हेल्प आउट होगा। कैसे होगा कि हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि क्या एक्शंस हो रहे हैं, उन एक्शंस के पीछे सर्कमस्टांसेस क्या हैं। थिंकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वट एवर यू रीड, क्या हम पढ़ते हैं। लुक फॉर द क्लू वर्ड्स लाइक सो। अब क्या होगा कि हम क्लू वर्ड्स हैं कुछ, जैसे बिकॉज है, सिंस है, दैट इज है, एंड वाई है, सो है। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि समथिंग विल हैपन बिकॉज ऑफ समथिंग, यानी किसी एक वजह से कोई एक्शन होगा और उसके पीछे कोई रीजन होगी। दीज वर्ड्स गिव यू एन आइडिया दैट वन थिंग मेक्स अनदर थिंग हैपन। रीड ईच सेंटेंस विच शोज व्हाट हैपेंड। हर सेंटेंस को पढ़ना है और ये बताना है कि क्या हुआ है। राइट टू अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस टू शो व्हाई इट हैपेंड। और हमने एक अदर जो खाली स्पेस होगी, फिल इन द ब्लैंक्स होगी, वहां पे हमने लिखना है व्हाई डिड दिस हैपन, ये क्यों हुआ है। जैसे व्हाट हैपेंड एक इफेक्ट है, जैसे हमने पढ़ा है व्हाई डिड इट हैपन एक कॉज है, एक रीजन है, वो रीजन हमने अपने ब्लैंक्स में राइट करनी है। द अर्ब्स वर्शिप, अब एक एग्जांपल्स को हम सॉल्व करेंगे। द अर्ब्स वर्शिप्ड आइडल्स, ये एक एक्शन डन हुआ है। वो जो अर्ब्स थे वो बुतों की पूजा करते थे। व्हाई ये अब एक क्लू वर्ड्स है, जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया है, क्लू वर्ड्स होंगे जो कि हमें बताएंगे कि एक रीजन की वजह से कुछ एक्शन हुआ। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज दे वर इग्नोरेंट, क्योंकि वो जाहिल थे।
अब इसके पीछे वो बुतों की पूजा करने के पीछे क्या रीज़न है कि वो जाहिल थे। अब हम अपना फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्रूअल प्रैक्टिसेस, जालिमाना कार्रवाइयाँ ऑफ अरब्स की स्टॉप्ड, रुक गई। क्या हुआ है जी? एक एक्शन डन हुआ है। और वो कार्रवाइयाँ क्यों रुक गई? बिकॉज क्यों रुक गई? अब आप अपने लेसन जो हमने पढ़ा है, जिसकी हमने ट्रांसलेशन भी की हुई है, अब इसको रिमाइंड करें और मुझे इसका आंसर दें। क्यों रुक गई? गुड, आप बता रहे हैं ये क्यों रुकी? इट्स बिकॉज ऑफ इस्लाम टॉट लव एंड पीस, क्योंकि इस्लाम ने मोहब्बत और अमन का दर्स दिया, इस वजह से रुक गई। अब जो स्टूडेंट्स करना क्या, आपने ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपने खुद फिल करना है। ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का जो पार्ट है ये क्लियर हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड अदर पार्ट विच इज लर्न अबाउट वर्ड्स। सो वोकैबुलरी है, हमने क्या करना है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। यानी एक वर्ड दिया हुआ है हमें और सामने उस वर्ड्स के मीनिंग की हिस्ट्री दी हुई है। अब यह कि फियर है, ये आपका क्वेश्चन है, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए इट्स मीनिंग विच इज रिटन इन कॉलम बी, हमने इनको मैच करना है। फियर का क्या होगा, हम पहले इन तमाम जो अपने वर्ड्स हैं इनको पढ़ लेंगे। फियर है, आइडल है, वर्शिपिंग है, इग्नोरेंस है, क्रूअल है और प्रैक्टिसेस है, ये हमारे वर्ड्स हैं। अब हम इसके सामने पढ़ेंगे कि फियर को कौन सा वर्ड्स कौन मैच करेगा। समवन हु गिव्स पेन टू द पीपल आर एनिमल्स, इसका मतलब फियर होता है नो। प्रेइंग एज पर टीचिंग ऑफ द रिलीजन, इसका मतलब फियर होता है नो। स्टैचू आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर वर्शिप्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ सर्टेन रिलीजन, ऐसे स्टैचू क्या होते हैं वो आपने खुद करना है। इसके बाद है कि इट इज एन अनप्लेजेंट फीलिंग, ये एक नाखुशगवार एहसास है। व्हेन यू थिंक दैट यू आर इन डेंजर, जब आप ये समझते हो कि आप खतरे में हो, तो फियर का मतलब क्या होता है? डेंजर, खतरा। तो इसको इसके साथ हम मैच कर देंगे। सो इसी तरह हमने बाकी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बाकी आपने खुद सॉल्व कर दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी, और वो है वर्किंग विद वर्ड्स। वी विल प्ले विद वर्ड्स, हमने वर्ड्स के साथ प्ले करना है, खेलना है। इसमें क्या है जी, फाइंड द बेस्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास ये वर्ड्स दिए हुए हैं, स्प्रेडिंग है, कॉन्फिडेंस है, हरास है, रबिश है एंड रिवील है। सो इसके बाद हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर हमने ये वर्ड्स फिट करने हैं। सो फर्स्ट मैं सेंटेंस इसको बोल देता हूँ, तो द लाउड नॉइजेज टैश मी, द लाउड नॉइजेज, ऊंची आवाजें, टैश मी, मुझे क्या करती हैं? स्प्रेडिंग होगा नो, कॉन्फिडेंस एतमाद दिलाती है नो, हरेस मीन खौफ दिलाती हैं, ऊंची आवाजें मुझे खौफ दिलाती हैं। ओके, इसका हम लिखेंगे हरेस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपने रिमेनिंग जो है इनको फिल करना है और आपके पास वो तमाम जो क्लू वर्ड्स है वो दिए हुए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा है कि व्हाट इज़ कॉज एंड व्हाट इज़ अफेक्ट, और उसके बाद हमने अपनी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व करने हैं। उसके बाद हमने वोकैबुलरी वर्ड्स पढ़ा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पढ़े, जिसके एक हमने वर्ड को सॉल्व किया, बाकी 6 हमने खुद सॉल्व करने हैं आपने। उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ी जो कि प्लेइंग विद द वर्ड्स था, एक हमने सॉल्व की, और आपका होमवर्क है जो रिमेनिंग है वो आपने सॉल्व करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।